हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिनको मैगी पसंद नहीं है या फिर उनके बचपन, स्कूल या कॉलेज लाइफ में मैगी एज अ फेवरेट स्नैक्स ना रहा हो। और मैगी ने अपनी इमेज भी ऐसी बनाई है कि अगर आप मार्केट में परचेज करने भी जाओ तो हमेशा आप मैगी ही मांगते हो, ना कि नूडल्स। लेकिन इसका रीजन क्या है? क्या मैगी के नूडल्स बाकी नूडल्स कंपनी से इतने अच्छे हैं, या फिर इसका रीजन है टेस्ट, या फिर कुछ और, जिसकी वजह से मैगी आज इंडियन नूडल मार्केट में 65% मार्केट शेयर अपने नाम पे कर रखा है। और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे मैगी की जीनियस स्ट्रैटेजी ने पिछले कुछ दशकों में मैगी को नंबर 1 पोजीशन पे रखा हुआ है। क्या आपको पता है कि नेस्ले मैगी की पेरेंट कंपनी है, और मैगी जो इंडिया का नूडल्स मार्केट इतना बड़ा होल्ड करता है उसको नेस्ले ने कभी स्टार्ट ही नहीं किया था। जी हाँ, मैगी को 1886 में जूलियस मैगी नाम के इंसान ने स्टार्ट किया था और 1947 में नेस्ले ने मैगी को एक्वायर किया था। लेकिन इस टाइम तक मैगी का इंस्टेंट नूडल मार्केट के साथ कुछ खास रिलेवेंस नहीं था, और हम में से ज़्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि मैगी ने ही इंस्टेंट नूडल को स्टार्ट किया था, लेकिन ये सच नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि नूडल्स की शुरुआत हुई थी जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जापान के ज़्यादातर हिस्से डिस्ट्रॉय हो चुके थे और लोगों के पास खाने के लिए बहुत लिमिटेड चीज़ें थी और उनके पास पैसे भी कम थे। और इसी टाइम पे नूडल्स पॉपुलर हुए थे, क्योंकि नूडल्स को बनाना एक तो ईजी था और वो सस्ते भी थे अगर हम नॉर्मल फूड के साथ उनको कंपेयर करें तो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि नूडल्स को बनाने की प्रोसेस थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग थी और लोगों को यूजुअली शॉप्स में या फिर लाइन में वेट करना पड़ता था। और यही सिचुएशन को देखते हुए 1958 में मोमोफुकु एंडो नाम के इंसान ने इंस्टेंट कप नूडल का इन्वेंशन किया, और कुछ ही टाइम में जापान में ये पॉपुलर हो गया और लोगों को पसंद आने लगा, क्योंकि अब लोगों को शॉप्स में वेट नहीं करना पड़ता था और वो अपने हिसाब से पैकेट को परचेज करके अपने हिसाब से कुक कर सकते थे। जापान में अपने नूडल्स की सक्सेस को देखते हुए उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में भी नूडल्स को बेचना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे भी वो इतने ही सक्सेसफुल रहे, और आज हम उनको निसिन इंस्टेंट कप नूडल्स के नाम से जानते हैं। और नूडल्स मार्केट में निसिन आज भी प्रीमियम क्वालिटी नूडल्स माने जाते हैं। और ये सारी चीज़ें नेस्ले केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, उन्होंने भी मैगी के अंदर नूडल्स बनाना स्टार्ट किया। लेकिन नेस्ले ने एक चीज़ अलग की, जहाँ पे निसिन अपने नूडल्स जापान और वेस्टर्न कंट्रीज में बेच रहा था जहाँ पे एक्चुअल में नूडल्स पॉपुलर हुए थे, उसके ऑपोजिट नेस्ले डेवलपिंग कंट्रीज को टारगेट कर रहा था, जैसे कि इंडिया, जहाँ पे रेडी टू कुक प्रोडक्ट के नाम पे हार्डली कुछ मिलता था। और इसी तरह 1983 में नेस्ले और मैगी ने इंडिया में कदम रखा। अगर हम आज की डेट में इंडियन नूडल्स मार्केट की वैल्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू है अराउंड $100 बिलियन, और ये इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर 5 to 6% से बढ़ भी रही है। और इनमें सबसे बड़ा स्टेक है मैगी का विथ 65%। और एक तरीके से मैगी ने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करी। अगर हम मैगी के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पे मेनली 5 बड़े प्लेयर्स हैं, जिनमें आते हैं HUL, ITC, निशिन एंड पतंजलि। अगर आप इनके नूडल्स की क्वालिटी भी कंपेयर करोगे मैगी के नूडल्स के साथ तो इनकी भी आसपास ही है, फिर भी मैगी इन सबसे बहुत आगे। और यही चीज़ आपको दिखेगी मैगी के रेवेन्यू। पिछले कुछ सालों से मैगी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और इसके पीछे के रीजन को समझने के लिए आपको मैगी की जीनियस स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। इनमें सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग नीश मार्केट। मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनको सारे एज ग्रुप वाले पसंद करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप इंडिया के स्नैक्स मार्केट को क्लोजली स्टडी करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि 15 से 30 साल के लोग स्नैक्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और मैगी ने ये चीज़ आइडेंटिफाई करके अपनी सारी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट टीनेजर्स के अराउंड ही डिज़ाइन की है। अगर हम इंडियन मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब भी उनके बच्चों को भूख लगती है तो वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट जैसे कि चिप्स एंड बिस्किट के कंपेयर में रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से हमें ये लगता है कि घर पे बनाई गई चीज़ ज़्यादा हेल्दी होती है कंपेयर टू रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स। और दूसरा है जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपने मैगी के एड्स एंड कमर्शियल को देखा होगा तो आपको ज़्यादातर वो चिल्ड्रन सेंट्रिक दिखेंगे, और उसके साथ ही वो लोग इमोशनल स्टोरी टेलिंग का भी यूज़ करते हैं।
जिसकी वजह से फैमिली एंड टीनेजर्स ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और उन दोनों के बीच में इनहेरेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। अगर आपने मैगी के पैकेजिंग को देखा होगा तो काफ़ी सालों से वो लोग कंसिस्टेंट रहे और उनके साथ वो येलो एंड रेड जैसे वाइब्रेंट कलर का यूज़ करते हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से येलो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए मैगी का पैकेट हमें आई प्लीजिंग लगता है। और टाइम टाइम पे मैगी अपने इनोवेटिव एड्स को भी लॉन्च करता रहता है, जैसे कि 2 मिनट मैगी, और लिटरली आपको बिलीव करवाता है कि 2 मिनट में मैगी प्रिपेयर हो सकती है। लेकिन सच आपको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप वो खुशी खुशी मान भी लेते हो। और इसके अलावा मैगी ने टियर 3 सिटीज़ एंड विलेज एरिया को टारगेट करने के लिए, जहाँ पे लोग 15 से 20 रुपये स्पेंड नहीं कर सकते एक मैगी के पैकेट के पीछे, तो उनके लिए उन्होंने 5 रुपये वाला छोटू मैगी भी लॉन्च किया है। और तीसरा रीज़न है ह्यूमन साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन बॉडी एडिक्टिव चीज़ों के ऊपर जल्दी रिएक्ट करती है और आप सबको पता है कि मैगी कितनी एडिक्टिव है और उसका रीज़न है फ्लेवर एनहांसर 635, जो एक तरीके से मैगी के टेस्ट एंड स्मेल को एनहांस करता है और खाते टाइम पे आपकी बॉडी पे डोपामिन को रिलीज करता है। डोपामिन एक तरीके से हैप्पी हॉर्मोन्स है, इसकी वजह से आप मैगी को खाते समय ज़्यादा एंजॉय करते हो। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट 2015 में आया जब इंडिया में मैगी को बैन किया गया। नमस्कार, मैगी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए मैगी पर बैन लगा दी। यूपी खाद्य विभाग की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया गया है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट और सीसा यानी कि लेड पाया गया था। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से मैगी में लीड एंड MSG का पोर्शन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैगी को मार्केट में से 320 करोड़ का मैगी का स्टॉक वापस लेके डिस्ट्रॉय करना पड़ा। और अचानक से जहाँ पे मैगी का मार्केट से 65% था, वो कम होकर 5% पे आ गया। लेकिन 6 महीने के बाद ही मैगी ने अपने प्रोडक्ट को इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से एडजस्ट किया और वापस से मार्केट में कम बैक किया। मैगी को ये पता था कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के इशू की वजह से शायद लोग उनको इतना ओपनली एक्सेप्ट ना करें जितना उनको पहले यूज़ करते थे, तो उन्होंने अपने लॉन्च को थोड़ा इनोवेटिव बनाया। उन्होंने एक एड कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था वी मिस यू टू, और लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि वो अपने फेवरेट मैगी मोमेंट को सोशल मीडिया पे उनके साथ शेयर करें, और उनको इसका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और मैगी ने स्नैपडील के साथ भी टाई अप किया। स्नैपडील वेलकम्स मैगी एंड फ्लैश सेल के थ्रू मैगी की वेलकम किट को बेचना स्टार्ट कर दिया और सिर्फ 5 मिनट में मैगी ने 60,000 से भी ज़्यादा सेल की। धीरे धीरे मैगी ने अपने मार्केट शेयर को रीगेन करके वापस से एस्टैब्लिश कर लिया और पैरेलली मैगी ने नूडल्स के अलावा दूसरी प्रोडक्ट रेंज भी स्टार्ट की, जैसे कि मैगी मसाला, केचप, पास्ता, ओट्स, जिसकी वजह से फ्यूचर में अगर उनके एक प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैगी एज ए होल कंपनी उनको सफ़र ना करना पड़े। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वन।